नमस्कार। स्त्री काल की ड्योढ़ी में रिवर्स टॉक के लिए फिर से आपका स्वागत है। रिवर्स टॉक हम लोग करते हैं अब ऐसी घटनाओं पे, वैसी खबरों पे जिस पर काफ़ी बातचीत हो चुकी होती है। खबरें काफ़ी सुनाई जा चुकी होती हैं, देखी जा चुकी होती हैं, उस पे बहस हो चुकी होती है। उसको फिर हम लोग अपने अंदाज में, अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि थोड़ा रिवर्स जाकर देखें। हुआ क्या हुआ क्या था, हो क्या रहा है, किस तरह से खबरों को रिसीव किया जा रहा है, किस तरह से घटनाओं को रिसीव किया जा रहा है, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो आज भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं रिवर्स टॉक में, एज यूजुअल मनोरमा और मैं। मनोरमा, आपका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। आज का विषय हम लोग रखने वाले हैं और राहुल गांधी अ, को लेकर के इन दिनों जो चर्चा है सोशल मीडिया में, मीडिया में, और कांग्रेस के नेता जो चर्चा कर रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। उनकी टी शर्ट को लेकर के, उनके टी शर्ट को पहन उनके द्वारा जो टी शर्ट पहन करके दिल्ली में वो जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पे जाते हैं, और भी जगहों पे वो सिंपल हाफ टी शर्ट में दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली में सर्दी है, शीत है, और लगभग जिसको कनकनी वाली शीत सात कहते हैं। 7 डिग्री तापमान में उनकी सात 5 डिग्री जगह और जाने की कनकनी, तस्वीरें और आई। एक जिसे हम कहते हैं कनकनी, हुँ, एक तो 5 दिन जगह जाने की तस्वीरें उनकी आई हाफ शर्ट में, हाँ, जिसने तो जिसने बड़े तबके का ध्यान खींचा। बिल्कुल, ध्यान ध्यान ही नहीं खींचा, उसने एक इमेज बनाया, और इमेज कांग्रेस के लोग बनाते दिखे। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने उस पे टिप्पणियाँ की। टिप्पणी क्या थी? टिप्पणी थी कि राहुल गांधी संत हैं, राहुल गांधी में राम की तरह की क्षमता है, हुँ, राहुल गांधी की तुलना राम से की गई, और कहा गया बहुत कुछ। सोशल मीडिया में भी चला, कई तरह के कैरिकेचर बने, कई तरह के जिसमें ये 56 इंच से तुलना की गई। 56 इंच तो हम सब समझते हैं मनोरमा, 56 इंच मतलब अ, नरेंद्र मोदी जी, हुँ। उनको लेकर के दावे रहे हैं। पता नहीं उन्होंने खुद से कभी कहा है, शायद कहा है। तो 56 इंच से तुलना की गई। एक तो मैंने देखा कि वो 56 इंच को, संभवतः कभी कहा था, उसके बाद से ही ये लोकप्रिय हुआ, जिसे कैच बिल्कुल, किया। और 56 इंच को हमने देखा कि एक जगह 5.6 इंच किया हुआ है, और राहुल गांधी का को 56 इंच करके भी इस तरह के भी कार्टून बने हैं। तो ये एक तरह का एक खास किस्म से लेकिन इसमें कई तरह की चीजें मुझे मनोरमा दिखाई पड़ती हैं। अभी अभी हम लोगों ने, मैंने भी लिखा था, नेशनल हुँ, हेराल्ड के लिए लिखा, और हिंदी अखबारों के लिए भी लिखा, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जो राहुल गांधी के इमेजेस आ रहे थे साउथ से और आगे भी, महिलाओं से मिलने का जो उनका एक कोजी सा रिश्ता था, उससे हम सब बातचीत कर रहे थे कि थोड़ा महिलाएं इजी होंगी राजनीति को लेकर के। हुँ, हुँ, हालांकि सोचते हुए हमने उसकी तुलना गांधी जी से कर दी थी, मतलब गांधी जी के वक्त में जब महिलाएं राजनीति में आई थी, लेकिन उतना नहीं। लेकिन एक इजी, एक कोजी वातावरण यदि मिले, एक सहज तौर पे यदि कोई पुरुष राजनेता किसी महिला से, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। वह इमेज आया था, बहुत ही पॉजिटिव इमेज था मनोरमा। लेकिन हमें ये लगता है, आप कैसे देखती हैं हम आपसे समझेंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि ये जो टी शर्ट है, और टी शर्ट में जो रामत्व खड़ा किया जा रहा है, मैं निजी तौर पे राम के किसी राम को की जो मर्यादा का प्रसंग है, उसमें बड़े सारे, बहुत सारी बातें हैं, पैट्रियार्की है, और कैसे वो एक सामंती समाज के बनने की कहानी है, वो सब पर आज नहीं जाएंगे। लेकिन राम के ईश्वरत्व से जो तुलना की गई है, वो लगभग वोकैबुलरी वही है, भाषा वही है जो आरएसएस के लोग अपनाते हैं, जो जो संघ, और इस कारण बेचैनी भी हुई भारतीय जनता पार्टी में, खास किस्म की बेचैनी हुई। एक तरफ तो राम से तुलना पर अटैक भी हुआ, दूसरी तरफ ये भी कि राहुल गांधी जो जेस्चर दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के उस पे जाना है, सब सारी चीजों को लेकर के काफी क्विक रिएक्शंस आए। लेकिन सवाल है कि ये हो क्या रहा है? क्या ये जी। जो माचोइज्म है, अचानक से स्त्रीवाद से एक स्त्रीवादी इमेज से जाकर के वो माचोइज्म का एक खास किस्म के, एक तरफ माचो मैन, दूसरी तरफ भी माचो मैन, एक तरफ 56 इंच, दूसरी तरफ भी 56 इंच, एक तरफ एकदम अति मानव। क्या हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है मनोरमा, जो हाड़ मांस का हो, जिसे सर्दी लगती हो, जिसे गर्मी लगती हो, जो स्वेटर पहनता हो, जो एक तो हम लोगों ने हालांकि वो भी ऐसा भी देखा, खांसता हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली की गद्दी पे बैठा, और हाँ। उसके उसकी राजनीतिक चीजें, लेकिन फिर भी
एक हाड़ मांस का व्यक्ति लेकिन उनकी पार्टी का नाम आम आदमी था, तो वो आम आदमी आम की तरह आदमी ही का तो खास आम आदमी रहते का हैं। ही बिल्कुल। बिल्कुल, तो वो आम आदमी उस तरह से होता है, मतलब कि जैसा केजरीवाल मफलर सिर ढकने वाला, माथा ढकने वाला, मफलर से लगा तो कान बांध लिया, तो हम अपने आस-पास ऐसे तमाम लोगों को देखते हैं जो सर्दी से बचने के लिए और होना चाहिए। कैंडिडेट। देखिए, केजरीवाल क्या कर रहे हैं एक अलग प्रसंग है, लेकिन एक एक व्यक्ति ही तो प्रधानमंत्री होता है। अति लेकिन मानवता देखिए, तो आप जी, हाँ, हम ये अति बोल रहे थे। मानवता तो आपको लोकतंत्र में कहाँ ले जाएगा? आपके हाँ, लोकतंत्र को पीछे ले जा रहा है ना। हम आज रिवर्स हुँ। टॉक कर रहे हैं, उसको रिवर्स ले जाएगा, 5000 साल पीछे ले हाँ, जाएगा। नॉर्मल। हम लोग जब राहुल गांधी के बारे में हमने कई बार बात की है, तो उसमें हमने हमेशा जो काउंटर राहुल गांधी मतलब कि भाजपा के हिंदुत्व के जवाब में वो हिंदुत्व और ज्यादा मतलब हिंदू बन करके उसका नहीं काउंटर कर सकते। ऐसी तमाम बातें हमने जब जब राहुल गांधी की राजनीति या कांग्रेस की राजनीति भाजपा के संदर्भ में हमने बात की है, तो इसको उठाया है कि काउंटर के लिए उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको लाइन खींचनी पड़ेगी अलग होने की। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो महामानव वाली बात है, जो एक तरह से जो परसेप्शन, जिस तरह से परसेप्शन की बात है, सारा परसेप्शन ही बनाया गया है। तो महामानव से जैसे भी कि ज़्यादा ये महामानव तो है ही नहीं, अति मानव है। अतिवाद, मानव तो जैसे कि कुछ हम कुछ हम कुछ लोग, हाँ, हम अतिकाय लोग, किस्म से तो हम लोग पसंद है। याद करते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री के बारे में जो इंटरव्यू, जो उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिए हैं, जिनके हम जबानी हमें याद है किसको किसको दिया और सारे के सवाल क्या थे। आप कुछ लेते क्यों नहीं? पुण्य प्रसून नहीं, आप प्रसून लेते क्यों? जोशी। हाँ, प्रसून जोशी से लेकर आप में एक फकीरी है, दीपक चौरसिया, रूबिका लियाकत, नविका कुमार के साथ एक और जर्नलिस्ट थे उनका, और अक्षय कुमार। ठीक है, ये सारे लोग जिनको प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया, और इन सभी में एक कॉमन जो सवाल था, जो है सबने पूछा, वो प्रधानमंत्री की एनर्जी को लेकर के, वो बहुत, यहाँ तक कि क्या नाम है उसका, कश्यप जो है, अंजना ओम कश्यप, उन्होंने तो आंखों को भी लेकर के एक चीज कहा था, मतलब बार बार आपने कई बार उसको कहा भी है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री मतलब कि जो है एक सेक्सी इमेज भी बनाने की कोशिश की गई थी, जो है सेक्स अपील, आपने सेक्स अपील की बात जो है। सेक्स अपील को लेकर के भी एक हाँ, हाँ, स्टोरी आई थी। मुझे लगता है कि स्टोरी है। नहीं, नहीं, प्रिंट और में वो इंटरव्यू भी है, वो शायद इंटरव्यू भी है। कहा। हाँ, तो ये है। तो कहने का मतलब, हम जो कुछ इंटरव्यू हमने देखा उसमें प्रधानमंत्री के की बातचीत में जो सबसे यादगार रह जाने वाली बात है, वही सब है। इसमें ये सब कुछ मतलब उनके एनर्जी की बात, आम भी खाते हैं कि नहीं, पर्स में पैसे रखते हैं कि नहीं, या पर्स रखते हैं कि नहीं, ये इस तरह के कुछ सवाल है जो हम प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं। उनके जो कुछ यादगार इंटरव्यू जो उन्होंने अपनी 7 साल के कंप्लीट टेन्योर में दिया है, 7 अब 8 साल तो होने को आएगा। फिर वही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे जो हो रहा है, वो भी वही हो रहा हाँ, है। यानी मैंने हम ये एक अति मानव को हटा कर क्या दूसरे अति मानव का स्वागत मतलब करेंगे प्राइम मिनिस्टर के रूप ठीक है। हालाँकि मैंने उस केस में एक मतलब लाइट नोट पे एक पोस्ट लिखा था, जिसमें ये था कि आप पैदल चलिए तो आपको ठंड नहीं लगेगी, और बॉडी वार्मर का तो आपके पास है ही, इतने स्मार्ट तो लोग हैं कि आप अच्छे ब्रांड का बॉडी वार्मर पहन सकते हैं और टी-शर्ट में। में रह बिल्कुल। सकते हैं। अरे इसमें तो देखिए, ये, राहुल गांधी की तरफ से तो कोई प्रसंग ही नहीं बनता है। हाँ, राहुल हाँ, गांधी ने अति मानवता के कोई दावे नहीं किए। दावे नहीं किए। लेकिन हम लोगों ने हम लोगों बात ने ये है कि हमेशा ये कांग्रेस की तरफ से जो छवि गढ़ने की कोशिश की कांग्रेस गई की है। तरफ से, कांग्रेस के समर्थकों की तरफ से, कांग्रेस के मीडिया मैनेजमेंट की तरफ से ये जो हुआ, हाँ, तो ये फायदा करने की जगह डैमेज करता हुआ ज्यादा जो है वो लगता है, मतलब कि पता या नहीं फिर ऐसा होगा कि नहीं, डैमेज होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि जो इस तरह की बाइनरी बनी हुई है। हम्म, और देखिए, हमेशा हमारा हमारा जो एक सोचना होता है, वो भारत में बौद्धिकता को क्या हो गया है, ये सोचना होता है। पूरा बौद्धिक जमात उसमें, इसीलिए हम हर बार जाति को खोज के लाते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंसिया पे जाति हावी है। पूरा बौद्धिक जमात भारत में टू पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी टू पार्टी सिस्टम की बात की थी, हम्म, लेकिन वो टू पार्टी सिस्टम था कि एक प्रभु वर्ग का होगा और दूसरा जो होगा वो एक जो वंचित समुदायों का होगा। हम्म, और बाबा साहब ने कहा था, तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब को मतलब राजनीति के हर दौर में उन अक्षरशः ही उनको समझा गया। लेकिन यहाँ जो है, देखिए, आरएसएस का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा है कि दो पार्टी, और दोनों का ही अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के, हम नहीं तो आप।
तो ऐसी स्थिति में वो जो बिना किसी अल्टरनेटिव के, बिना किसी आर्थिक विजन के, बिना किसी आर्थिक अल्टरनेटिव के, बिना किसी राजनीतिक अल्टरनेटिव के, चंद मुहावरों में जो बौद्धिकता भी उनके साथ खड़ा होकर के मोदी बनाम राहुल के अलावा कुछ सोच ही नहीं रही। तो ये संकट ज्यादा बड़ा है मनोरमा, ये स्थिति से। तब जबकि हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ सालों में हमने राहुल गांधी को लगातार एक ही जैकेट में देखा, अगर आप याद करें तो, है ना। तब जबकि उस वक्त में हमारे प्रधानमंत्री लगातार मफलर, शॉल और ये सारा कुछ बदलते रहे, और हम महीनों तक, या पिछले कुछ सर्दियों में हम राहुल गांधी को उसी एक जैकेट में देख रहे हैं, उसी एक जो उनका है उसी में हम उसको देख रहे हैं, संभवतः नीले कलर की है। हालांकि बीच बीच में उनके टी शर्ट और उनके जूतों और उनके चश्मों को लेकर के उनकी कीमत की बात होती रहती है, बात होती है। जी। हाँ, लेकिन खैर मतलब उनकी तरफ से जूतों को लेकर के भी, जब उन्होंने अभी हाल फिलहाल के भी एक इंटरव्यू में देखा कि वो लगातार उसी जूते को पहन करके चल रहे थे, मतलब कि यदि हम तुलना कर रहे हैं मनोरमा, तो इतना तो है कि राहुल ने कभी बोस्टिंग नहीं की है। हाँ, राहुल के तरफ से कोई शो ऑफ नहीं है, इस घटना में भी कोई बहुत शो ऑफ नहीं है। आपने सही कहा कि जो पैदल चलेगा, हमारे यहाँ हमने भी एक पोस्ट लिखा था कि हमारे यहाँ एक बाबा थे, अपने को कृष्ण भक्त कहते थे, और वो सर्दी गर्मी, मैंने उनको 55-60 साल की उम्र तक तो लगभग जरूर देखा होगा मनोरमा जी, कि वो कपड़ा एक धोती पहनते थे सिर्फ ऊपर से लेकर नीचे तक, तो पहनते थे और ऊपर ओढ़ लिया करते थे। तो वो सब है, वो तो इशू ही नहीं है। इशू है कि जो 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 एक इंटेलिजेंसिया है जो कर रहा है, जो कांग्रेस के समर्थक कर रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वो क्या कोई विकल्प की स्थिति पैदा करने होने भी देंगे? क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस के राहुल गांधी को एक ट्रेजेडी किंग की तरह अंत में हम लोग याद करें, यह तो ठीक नहीं होगा ना। एक भले मानस का ट्रेजेडी किंग में बदल जाना पॉलिटिक्स। लेकिन ये भी है, जैसे मान लीजिए हम सिर्फ सलमान खुर्शीद की बात की अगर बात करते हैं, जो उन्होंने राम कहा, और तो ये, लेकिन फिर मतलब उनको रियलाइज हो गया कि बरबोलेपन में उन्होंने नुकसान कर दिया, या फिर मतलब ये बरबोलेपन का बयान है। आगे जाकर के अगले ही दिन उन्होंने उसको वापस लेकर लेते हुए ये चीज कहा कि मतलब ठीक है, भगवान राम कोई नहीं हो सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि मतलब हम एक सांकेतिक तौर पे मतलब ये बात उन्होंने इसको करके कहा। तो ये देखिए, ये तो फिर उन्होंने हिंदुत्व के ही लाइन पे वो बैक हुए। वो ऐसा नहीं है कि उनके भीतर ये रियलाइजेशन हुआ कि हम अति मानवता जो खड़ा कर रहे हैं, वो तो चूंकि राम कर दे दिया था उन्होंने, तो इसलिए ऐसा हो गया, क्योंकि उनको लगा कि हिंदू सेंटिमेंट वो होता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये रियलाइजेशन कांग्रेस को नहीं है कि हम राहुल गांधी को एक राजनीतिक विकल्प की तरह कैसे, एक वैचारिक विकल्प की तरह कैसे बनाएं। उसी विचार में, उसी मुहावरे में, उसी शब्दावली में, उसी इमेजरी में, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का जो पीआर मैनेजमेंट है वो करता है, या खुद नरेंद्र मोदी करते हैं, उसमें राहुल को ये फिट करना, तो ये एक सवाल बनता है मनोरमा जी। तो कुल मिलाकर के मुझे यही लगता है कि इस तरीके से आप यदि राम वाला वापस हो जाते हैं, लेकिन अति मानवता, आपको विकल्प, आप राहुल गांधी को एक ट्रेजेडी किंग की तरह क्यों बनाना चाह रहे हैं, जो बाद में कोई पॉलिटिकल विकल्प ना दे पाए, और आप वैचारिक तौर पे, आर्थिक। लेकिन इसमें मैं बस सिर्फ ये फर्क को, जो ये फर्क आपने बोला कि राहुल ने कभी बूस्ट नहीं किया इसको, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अभी ब्रेक लेने के मतलब 1-2 दिनों की बात है, जब ये देखिए, अब हम देखते हैं कि जब राहुल पोटेंशियल से भरे हुए हैं। पोटेंशियल क्या है? यदि कांग्रेस समझती है राहुल के पास पोटेंशियल है कि वो कास्टलेस है, हाँ, वो रिलीजनलेस है, वो अपने वंशानुगत परंपरा में, ठीक है, और उसको लेकर के यदि चीजें होती, राहुल पढ़े लिखे हैं, राहुल के पास एक्सपोजर है दुनिया को लेकर के, तो ये जो खास करके क्वालिटी है, इसको एक्सप्लोर करते हुए, और तब कांग्रेस का जो थिंक टैंक है, खुद राहुल गांधी भी इनिशिएशन लेके काम कर रहे होते वैचारिक और राजनीतिक विकल्प के लिए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत है इलेक्टोरल विक्ट्री। यदि सत्ता से बीजेपी और आरएसएस का फोर्स बाहर चला जाता है, तो वो ज्यादा बड़ा असर पैदा करेगा। हाँ, तो मैं जो बात कह रही थी वो ये था कि राहुल गांधी ने कभी खुद से इसको वो नहीं किया, तो फर्क यहाँ पर आता है। और हम ये देखेंगे कि जब ये यात्रा फिर से रिज्यूम करते हैं, तो उसके बाद वो किस तरह से जो है, ये जो इस तरह से कोशिश हुई एक इमेज बिल्ड करने की, जो कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी की तरफ से नहीं हुई है। ये जो आसपास के
हाँ, उनके लोग हैं, उनकी तरफ से सायास या मतलब इस तरह से सायास नहीं तो अनजाने में जैसे भी ये हुआ, लेकिन ये रियलाइजेशन भी जल्दी हुआ है, तो हम ये और उसमें जरूर हो ये देखें। गया कि जो बनता हुआ उनका इमेज था वो बैकफायर होता है, मेरे हम लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही छवि आई है एक दिन की, उसके बाद से इस संदर्भ में मतलब चूंकि यात्रा अभी नहीं चल रही है तो ऐसी कोई और छवि नहीं आई है, तो हम देखेंगे कि उसके बाद से किस तरह से जाता है और एक जो इमेज है वो कैसी मतलब आ रही है यात्रा को लेकर के, कि भी उसमें अभी तक जो यात्रा कर रहे थे नहीं, तो पता उसमें नहीं कैसे आप कैसे रिसीव करती हैं कुछ चीजों को लेके, जैसे वो चलते चलते रोड पे उनसे बिम मरवाया जा रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी का अच्छा। वो जो, हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो सब चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है वो, हम्म। उसका क्या निहितार्थ होने जा रहा है। नहीं, लेकिन राहुल, लेकिन देखिए, आपको क्यों लगता है कि इस पे बात नहीं होनी चाहिए, जहां प्रधानमंत्री ये जो है अब 70 साल के मतलब ऑलमोस्ट उनका एज जो है मेरे ख्याल से इतना तो है ही या होने वाला होगा, तो वहां पर आकर के उनकी एनर्जी और उसका राज पूछा जा रहा है, और राहुल गांधी जो लगातार 22 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का एवरेज वो चल रहे हैं, जो एकदम उफनते समुद्र में कूद जाते हैं, इस तरह का जो है एक नेता इस तरह के एक आम जो है मतलब लोग हैं उसको लेकर के एक बार बार ये संदेश दिया जाता है कि एक फिटनेस को और इन सब चीजों को लेकर, तो ये भी एक ऐसा ऐसा थोड़ा पक्ष नहीं है राहुल गांधी का। हमारा तो ये राहुल, मानना था जी, हमारा ये हाँ, मानना था कि जो है फिटनेस के को आप एड्रेस कर रहे हैं, क्या एड्रेस किया जाना चाहिए, क्या विषय होना चाहिए, नहीं हमारा ये ठीक है, मानना लेकिन हमारा ये लेकिन मानना लेकिन था। तब जैसे मुझे लेकिन बड़ा तब अच्छा लगा, देखिए बहुत दिनों तक जो इमेजेस आ रहे थे महिलाओं, और हमारे यहाँ आपके यहाँ भी, आपके टॉक्स हम सब थे जो वहां से उनसे मिलकर आई महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, उनका टच अच्छा है, टच जो फीलिंग देते हैं वो ये मतलब मिसोजिनिस्ट फीलिंग नहीं होती है, हाँ तो हाँ। एक सोबर फीलिंग होती है, तो ये सब था ना, ये सब एक देखिए एक अलग नहीं ही तो चीज होगी। आप जब मीडिया इसको रोज कवर नहीं करेगा, उसको जगह नहीं, राहुल ऐसा कोई भी दिन नहीं है जबकि वो मीडिया को संबोधित नहीं करते भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत, या लोगों को संबोधित नहीं कर रहे हो और वहां के स्थानीय मुद्दों को नहीं उठा रहे हो, उस पर बातचीत नहीं कर रहे हो। हाँ, इसकी कवरेज जो है वो जरूर जो है वो सीमित है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं कवर नहीं हो रहा, आखिर में उनके पेज पे और सब जगह पे वो आता ही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ वही चलते हुए दिखा रहे हैं या फिर लेकिन अगर हर दिन का है तो हर दिन का ये भी है कि लोगों से मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मुद्दों को एड्रेस भी कर रहे हैं, और जो जिस भी शहर में, जिस भी गांव, जिस भी इलाके में हो रहे हैं वहां के लोगों को से बातचीत कर रहे हो, और एक वहां के मतलब एक पूरा वक्त होता है, जब तय वक्त होता है जिसपे वो लोगों की भीड़ को संबोधित करते हैं, जो पत्रकार आए होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो ये सारी चीजें भी साथ के साथ इन चल सब के रही है। बीच मेरा मानना ये है कि इनको हाँ जो वोकेबलरी, जो इमेज, जो 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 मीडिया मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का है, उसके ट्रैप में या उसके रिस्पॉन्स में जाने की जगह राहुल गांधी को अपने मुहावरों में बात करनी चाहिए, अपने संगठन के बारे में भी बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी तो जो एड्रेस करें करें, आप जिस आर्टिकल की बात कर रही थी सुहास पलसीकर, और अब तो बहुत से लोग, अब तो एकदम से देखिए डाई हार्ड नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हम सबके मित्र हैं जम्मू आनंद, वो आकर हमारे यहाँ कह जाते हैं कम से कम कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे नहीं गिरी है, हाँ। तो तो ये इस लेकिन पॉपुलैरिटी को आप राहुल का पॉजिटिवली देखें। देखिए, राहुल गांधी का संकट भी तो यही है ना कि इन चीजों को लेकर के जो मतलब है उसको उसका रिसेप्शन जो है वो बहुत हास्यास्पद या फिर उसको एक मजाक का चीज बनाने में ये जो परसेप्शन बनाया है उससे बहुत कामयाब रहे हैं ये लोग। इतना हजारों हजार करोड़ रुपया खर्चा किया गया है राहुल गांधी को पप्पू बनाने में, पप्पू का इमेज उनको लेकिन प्रदान उसके करने में। बाद उस पप्पू के ट्रैप में फिर आप जो कर रहे हैं, आपको जो करना था, मतलब राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी के अलावा की बात मैं कर रहा हूँ, नहीं पप्पू तो को ये ट्रैप मुझे ट्रैप से मुझे निकाला जा संजीव, सकता है। लेकिन मुझे संजीव जी परसेप्शन का प्रॉब्लम लग रहा है। ये परसेप्शन तभी क्लियर होगा जैसे कि जितना से जितना, जब बहुत सारे लोगों में परसेप्शन क्लियर हुआ है राजीव गांधी की यात्रा से, राहुल गांधी की यात्रा से साउथ में, तो नॉर्थ में भी बहुत सारे लोगों में जब तक ये परसेप्शन क्लियर, अगर ये परसेप्शन क्लियर होता है तो इनकी खासियत बनती चली जाएगी। जैसे मोदी का कुछ भी चीज खासियत बन जाता है, कुछ कुछ लोगों के उनका 5 बार कपड़ा बदलना, एक मंत्री को रेजिग्नेशन देना पड़ा था, और यहाँ पे इनका 5 5 कपड़ा बदलना जो है इनका बिल्कुल, फैशन स्टेटमेंट बन जाता है, सब कुछ बन गृह जाता मंत्री शिवराज पाटिल को है। हाँ
करना। लेकिन ये सब तो अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये चीजें नहीं होती, संभव नहीं है, ये चीजें लेकिन नहीं होते। यही अब राजनीति है। इसमें नहीं नहीं, यही राजनीति है जो कपड़े बदलने को कितना गंभीरता से लिया था, और यही राजनीति है जो उनके 5 कपड़े बदलने को भी जो है ऐसा महिमा क्यों है मंडित करने लगा। मनोरमा? ऐसा इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने सपना दिखाते हुए आए और उस सपने को अलग अलग फ्रेम में जो जो समाज का एक जो उद्धत जमात है उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, जो डिप्रेस्ड जमात था कांग्रेस को लेकर के उन सबको एड्रेस कर रहे हैं। वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नरेंद्र मोदी की ये सारे एटीट्यूड, उनके सारे, मोदी जी जो कई बार प्रधानमंत्री के तौर पे कई बार सशंकित बयान जो उनके होते हैं, जिस पर बड़ी मीडिया में बात चलती है, झूठ की बात, हिस्टोरिकली जो इधर उधर का घालमेल होता है, सबको जनता इसलिए नजरअंदाज करती है, उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है जो इन्होंने जो राजनीतिक फलसफे दिए हैं, उन राजनीतिक फलसफों में लोग ट्रैप्ड हैं। पॉजिटिवली निगेटिवली हम आज का विषय नहीं है, इस पर आज बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन राहुल लेकिन गांधी इतना भी तो राहुल मानेंगे गांधी जी, भी कि आप इतना तो मानेंगे कि इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पे हंसने के जो तमाम जो ये थे मौका नहीं दिया था। ये एक के जो 5 जो तस्वीरें आई हैं एक दिन की टी शर्ट पहनने वाले, इसको छोड़ दे तो राहुल गांधी की ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिसपे कोई भी एक मतलब राहुल गांधी की ये तस्वीर जो आना है उस पे तो हंसने का सवाल ही नहीं है, और हाँ। बहुत स्वाभाविक तस्वीर है। आप सही कह रही हैं कि जब चल रहे हैं तो वहां तो कोई प्रसंग ही नहीं है। हंसना तो तब होता है जब वो चलते हुए सड़क पे डिप मारते हैं, जब वो 10-20, तो मुझे पता नहीं वो किसको एड्रेस कर रहे होते हैं, किसको अपना 56 इंच की बात कर रहे होते हैं। तो ये है, मुझे अब लगता है हम लोग बातचीत और ये अच्छी बात है कि हम एक नोट पे बात नहीं कर रहे हैं, ना करते हैं, कल कई बार कर भी लेते हैं। तो ये है, राहुल गांधी को मुझे लगता है कि एक कंसिस्टेंसी के साथ कुछ सपने, कुछ व्यापक मुद्दे लेकर के जनता के पास आना चाहिए। अच्छी बात है, भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, बहुत सारे लोग, कांग्रेस कम से कम वार्म अप हो रही है, इतना तो हो रहा है। लेकिन कांग्रेस गलत दिशा में, राहुल गांधी के पास और कांग्रेस के पास ऐसी लिगेसी है जिसके मंथन की जरूरत है, जिस पर कोई मंथन नहीं हो रहा है। हाँ, ये उनकी सफलता जरूर होगी। आप जैसे कि मतलब इसी पे बात हो, इन सब पे बात ना हो, ऐसे डी ऐसे राजा मुद्दों को कम्युनिस्ट इनको पार्टी के लपकने लीडर हैं। को इनको लपकने को नहीं देना चाहिए, इसे बचना चाहिए, और अभी तक इन्होंने दिया भी नहीं है, अभी तक दिया भी नहीं है। और दूसरा ये है कि बस अब हम देखते हैं, अब रिज्यूम होती है तो इसको लेकर के थोड़ी देखिए, सतर्कता अगर एक वो। खूबसूरत कहानी सुना रहा हूं आपको, बात कर हाँ। चलते चलते, कि डी राजा बताते हैं कि वो दलित समाज से आते ही थे और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव हैं आज, और एक बड़ी जर्नी रही है, झुग्गियों में जीवन जिया, खाने को लेकर के उनको, वो अक्सर कहते हैं कि आई नेवर डिड फास्ट, आई हैव स्टार्व्ड, मैं भूखा रहा हूं। उन्होंने कहा कि कामराज योजना नहीं होती, मिड डे मील वाली, तो ना मैं खा पाता, ना मैं पढ़ पाता, ना आगे बढ़ पाता। अब ये देखिए, कांग्रेस के पास है कामराज योजना, कामराज योजना है, ऐसे बहुत कुछ है। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के टाइम पे आरटीआई आता है और बहुत सारी चीजें। आपके पास एक लेगेसी है, विरासत है, जाति मुक्त, धर्म मुक्त, ये सारी चीजें हैं। कामराज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो ओबीसी समाज से थे, वो अति पिछड़ा समुदाय से आते थे। तो देखना है कि क्या करना है आपको, ये बस सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मुझे अभी तक भारत जोड़ो यात्रा में, मैं, हो सकता है कि मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ इस प्रसंग में, थोड़ा सा एक, लेकिन फिर भी, और कई बार अब तक तो हुआ हूं, तो वो 10-12 सालों से तो ठीक ठीक हो रहा हूं। तो मुझे मुझे लगता है मुझे मुझे इमेज की बात अगर लगता है तो मुझे राहुल गांधी के बाकी और सालों के मुकाबले भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा स्ट्रांग वो लग रहा है, क्योंकि इमेज की बात है तो मतलब अब से, इससे पहले इतनी सकारात्मक छवि जो है राहुल गांधी की, और या फिर मतलब वो छवि जिसको भाजपा जो है वो मतलब एक तरह से डिलीमा में है, कंफ्यूजन में, उनको मुश्किल पेश है, वो चुनौती लग रही है उनको कि अब कैसे मैंने हंसी उनके उड़ाई जाए, उनके अब ही कैसे हंसी उनका ही उड़ाया जाए। फ्रैंका लिंगुआ जो है, उनका ही जो हाँ। फ्रैंका लिंगुआ है, उसी में बात करने वाला एक बंदा आ गया इससे। लेकिन व्यापक हाँ। राजनीति को मेरे हिसाब से मनोरमा संकट होने वाला है। व्यापक राजनीति दो पाटन, दो रणबांकुरों के बीच फंस जाए। मैं कह रहा हूं कि ये हो, जो जाति का जो स्ट्रक्चर है भारतीय समाज का, बहुत मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो मल्टी लेयर्ड पार्टियां भी हैं। हम तो सब जो है, आज की तारीख में ये भी सच है कि राहुल गांधी से ज्यादा संवेदनशीलता से इस चीज को समझने वाले भी बहुत कम नहीं राजनीति के, कम से कम नहीं आप। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भूल रही हैं, जयपुर में उन्होंने कहा छोटी पार्टियों को जाना पड़ेगा।
भारतीय जनता पार्टी का भी यही इरादा है, छोटी पार्टियों को जाना पड़ेगा। तो आप अच्छा। जी, हाँ, इसको लेकर आप के ठीक है, लेकिन हाँ मतलब बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। इक्का-दुक्का उसको, लेकिन मतलब मैं उस ये जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में ये बात की उन्होंने, तो इससे हुँ, ये दिखता है। अब सवाल है कि आप कर क्या रहे हैं? आर्थिक मॉडल से लेकर तमाम मॉडल, ये सवाल बनेगा, लेकिन खैर ये सवाल के लिए आज हम लोग बातचीत आस पास करते ही रहते हैं। हुँ, राहुल गांधी अपनी ओर से मुझे लगता है कि मनोरमा, उन्होंने कोई टी-शर्ट का अभियान नहीं चलाया था, बहुत स्वाभाविक यात्रा कर रहे थे वो, बहुत चलते हुए, और सब हम सब भी सच में ऐसी यात्राएं करते रहे जब चलेंगे आप, तो ये सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इसको विषय बनाया, कांग्रेस के भक्तों ने विषय बनाया, कांग्रेस के समर्थकों ने विषय बनाया, कई तरह के कार्टून बने, कैरिकेचर बने, तुलना हुई, 56 इंच वगैरह हुआ, ये खास करके भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंसने जैसा ही है। इसके अलावा मुझे लगता है मनोरमा कि ये खास करके दो अति मानवों के बीच राजनीति के सिमट जाने का भी प्रसंग है। तो मैं मुझे भी लगता है कि मैं बार-बार इसलिए इसको काउंटर करके सिर्फ ये 1 दिन की छवि आई है, अभी रिज़्यूम होगी यात्रा, तो हम फिर से देखेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और होपफुली समय मूल्यांकन के लिए थोड़ा और आगे इंतज़ार करना चाहिए। नहीं, और इस इमेज से तो आम पूरा तौर पे मूल्यांकन होगा भी नहीं ना, आम अभी अभी आ जी। आम तौर पे राहुल गांधी ने उस तरह की छवि निर्मित नहीं किया अपनी इस पूरी यात्रा में, जो एक सामान्य एक बहुत ही फिट और मतलब उस तरह के ही, और मतलब कि शारीरिक तौर पे जिसको कहते हैं कि एकदम फिट और उस तरह से वो क्षमता तो आपको मतलब ठीक है, उससे बात नहीं हो रही है, लेकिन है ये एक आप एक एथलीट की यात्रा करता तो ही इज हाँ, यंग डायनेमिक, और फेमिनाइन किस भी कहेंगे, एक खास किस्म से, वो सब अच्छी बात है, मतलब माचोइज्म वाली बात नहीं है, लेकिन उनके भीतर भी माचोइज्म के जरिए यदि इस तरह के मुहावरों से जवाब दिया जाएगा तो वो नुकसानदायी होगा। तो खैर हम लोगों ने आज बात की राहुल गांधी के टी-शर्ट पे, हम लोगों ने बातचीत की आज जो ठंड है, दिल्ली की ठंड में राहुल गांधी के हाफ टी-शर्ट में घूमने से जो उनके कथित रामत्व की जो बात की गई, उसके प्रॉस एंड कॉन्स की, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, राजनीतिक इम्पैक्ट है, इसके अलावा दो अति मानवों में जब राजनीति सिमट जाएगी तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। हमारे और मनोरमा के विचार अलग अलग रहे। आगे भी हम और ऐसे ही अलग अलग विषयों पे रिवर्स टॉक करते रहेंगे इस त्रिकाल की ड्योढ़ी में। आप सबको धन्यवाद जो अभी इस वीडियो को देखेंगे। नमस्कार। नमस्कार।